हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? आज हमारे साथ गौरव जी हैं जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं बिहार एंड झारखंड रीजन में, और इनका ऑल इंडिया रैंक 59 है सीजीएल 22 से। तो आज हम समझेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, कैसे ये तैयारी किए, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। पूरे वीडियो को देखिए और कोई दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नमस्कार गौरव जी। नमस्कार। तो सबसे पहले जो है आप ये बताइए कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक सरकारी नौकरी का सपना जो सबका होता है, और इतने अच्छे नौकरी का अपने घर के पास, ये तो सपना सच हो गया मेरा। चलिए, तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि मतलब जैसे ये एसएससी की तैयारी के लिए जो है मतलब बेसिक एक बैकग्राउंड होता है कि जैसे इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन नॉर्मल, या अगर आप बीटेक धारी हो चाहे कुछ भी, तो आपका जो मतलब ये स्ट्रीम रहा है, जैसे इंटरमीडिएट आपने कब किया था? इंटरमीडिएट मेरा 2016 में हुआ था। 2016 में। हाँ। और उसके बाद जो है 2016 में इंटरमीडिएट हुआ था, तो वो आपका सीबीएसई बोर्ड थे या फिर हिंदी बोर्ड थे? बिहार बोर्ड से किया। अच्छा, बिहार बोर्ड से किए थे। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? ग्रेजुएशन मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ, दिसंबर में जाके। 2019 दिसंबर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और फिर जो है मतलब ये कौन सा मतलब ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड था या फिर कुछ विशेष किए आर्ट्स थे? बैकग्राउंड, इंग्लिश से मैंने किया है। अच्छा, आर्ट्स बैकग्राउंड से आपने जो है 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी। अब उसके बाद जो है ये जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में आप कब घुसे? जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में मूलतः इंटरमीडिएट के बाद ही आ गया था, बट उतनी मेहनत से तैयारी नहीं कर रहा था पहले। थोड़ी बहुत हाँ, तैयारी मतलब कर रहा ये था, भी होता है बाकी कि ग्रेजुएशन का टाइम मस्ती जो मतलब सब लोग एक चीज ये भी करते होता है, ग्रेजुएशन का पेपर भी हल्का फुल्का देना रहता है, इधर उधर घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर अचानक से जो है जनरल कंपटीशन का पेपर देना है या निकालना है, इसका बर्निंग डिजायर जो है ये कब आया आपके अंदर? ये तो ग्रेजुएशन के बाद ही आया। एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स भी किया है इंग्लिश से ही। जी। तो मास्टर्स करते करते मेरे मन में एक ख्याल आया था प्रोफेसर बनने का, बट एक सेमेस्टर पार हुआ तो पता चला नहीं, उससे अच्छा एसएससी करने का, इधर सरकारी नौकरी लेने का है। तो मैं इस पे पूरी तरह से लग गया। मतलब 2019 में आप एकदम कम्प्लीटली डिवोटेड हो गए कि अब आपको एसएससी या कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम आपको निकालना है। हाँ, ये कर। तो उस क्षेत्र में मतलब आपने कौन कौन सा मतलब फॉर्म, शुरू में पहला फॉर्म कौन सा भरा था? सबसे पहला फॉर्म मैंने CHSL 2018 का भरा था। CHSL 2018। हाँ, जिसमें मेरी गया था, मैं DV तक गया था, लेकिन उसमें कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन में नहीं जा पाया, लगभग 10 नंबर से मैं पीछे रह गया। तो और 2019 में फिर मैंने CHSL भी भरा और CGL भी भरा। CHSL का मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था, और CGL में मैं DV के लिए सिलेक्ट हुआ था, बट कट ऑफ से मात्र 2 नंबर ज़्यादा थे, तो मैं DV में गया नहीं, क्योंकि उस टाइम DV से काफ़ी ज़्यादा नंबर पे फाइनल मेरिट होता था। हाँ, मतलब उस समय जो है ज्यादा लोगों को बुला भी लिया जाता था। मतलब बेसिकली जो है आप पहले CGL 18 दिए, उसमें आप CGL नहीं, CHSL 18 दिए, जिसमें आप असफल हुए। फिर CGL 19 के लिए एलिजिबल हुए क्योंकि 16-19 ग्रेजुएशन था। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हाँ, नहीं मतलब हुआ था, अपीयरिंग में भर अच्छा, दिया अपीयरिंग था। में ही भर दिया था आपने। हाँ। और उसमें जो है आप DV के लिए क्वालिफाई थे लेकिन गए नहीं। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये जनरल कंपटीशन का जो आपका दौर रहा, उसमें पहली सफलता कौन सी थी? पहली सफलता तो थी रेलवे में, रेलवे 2018 ग्रुप डी का, जिसमें मैं फाइनली सिलेक्ट नहीं हुआ था। ये मेडिकल तक गया, बट मेरी कलर ब्लाइंडनेस है जैसे, तो कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम थी, और उसमें मेडिकल में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसमें मैं बीच मेडिकल से भाग गया था। ग्रुप डी का मेडिकल कंप्लीट बिना कराए भाग गया। तो जो लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या फिर जिनको कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित समस्या है, तो ये चीज़ देखिए कि अगर आप थोड़े देर के लिए हो सकता है कि एट ए टाइम बाहर हो जाएं, निराश हो जाएं, लेकिन अगर आप अपने मेहनत के लेवल को बढ़ाएंगे तो आप उससे ऊपर जा सकते हैं। अगर आज ये ग्रुप डी ज्वाइन कर चुके होते तो शायद इनकम टैक्स में ज्वाइन करते, तैयारी करते कि नहीं करते, उसी के कंफर्ट जोन में जा चुके होते। तो कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। और इनकम टैक्स में जो है कलर ब्लाइंडनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कलर ब्लाइंडनेस में है तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, उसके मेडिकल क्राइटेरिया में आप पूरी तरह फिट हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर आप ग्रुप डी मतलब मान के चलिए, तो अब मेरिट तो आपने निकाल लिया था लेकिन मेडिकल में बाहर हो गए। उसके आगे आप कैसे तैयारी किए? उसके आगे फिर रेलवे में ही 1-2 में हुआ, जैसे RPF में हुआ, तो बस कलर ब्लाइंडनेस की वजह से मैं आगे नहीं गया में। मतलब आप एग्जाम निकाले जा रहे थे, लेकिन उसके आगे जो है मेडिकल में आप नहीं जा रहा था, अनक्वालिफाई हो जाते, मतलब जाते पहले से पता था मेडिकल में छट जाऊंगा तो जाने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए जो है यह एक मोटिवेशन है
जो लोग मेडिकली अनफिट हो जाते हैं उनके लिए कि आप मेहनत करके कर सकते हैं। उन लोग उसका फॉर्म भी इसीलिए भरा था क्योंकि उस समय पता नहीं था कि जो है कलर ब्लाइंडनेस वाले एलिजिबल नहीं है। बाद में जब पता चला तो फिर आगे जाने का सोचा ही नहीं। अच्छा, तो फिर जो मतलब ये सब आपका दौर चले जा रहा था, आप डिस्क्वालीफाई हुए जा रहे थे। हाँ, पूर्णतः सफलता वाली पहली नौकरी कौन सी थी? पूर्णतः सफलता वाली पहली नौकरी थी CGL 2021 से टैक्स असिस्टेंट मिला हैदराबाद जोन में। मैंने DV भी कराया। बस उसके ज्वाइनिंग लेटर आने में थोड़ी टाइम विलम्ब हुई, थोड़ा टाइम लगा। जिस दिन उसके ज्वाइनिंग के लिए कॉल आया उसके अगले दिन मेरा इंस्पेक्टर का DV था तो मैं वहाँ नहीं गया। हाँ, उस समय ये था कि CGL 21 और 22 लगभग पैरेलल चल रहा था, 1-2 महीने आगे पीछे का। तो फिर आपने भी सोचा होगा कि अब समय मतलब वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, वो वहाँ हैदराबाद में है और दूसरा आपके घर में है। घर में मिल रहा है। तो अच्छा, ऐसे आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर बेसिकली जमुई में हुआ, बट मैं रहा हूँ स्कूलिंग वगैरह सारा बिहार शरीफ से किया हूँ। बिहार शरीफ से किए हैं। हाँ। तो इसलिए जो है आपको ज्वाइन करने का कोई लॉजिक भी नहीं था कि एक तरफ आप टीए हैदराबाद जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आपको CGL से इंस्पेक्टर आपके होम घर में मतलब मिल रहा है, होम रीजन में मिल रहा है। तो इस तरीके का अभी तक रहा। सर, जैसे मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से थे तो आपको तैयारी में कौन कौन से मतलब कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़े? जैसे शुरू का माहौल कैसा था? जैसे आसपास के लोग आपके जो तैयारी कर रहे थे वो CGL वाले थे या फिर कोई और क्षेत्र के थे? मैं 1-2 दोस्त थे जो साथ में CGL का तैयारी कर रहे थे, जिनसे पता चला कि SSC के बारे में, SSC का तैयारी कैसे करना है। मैंने सबसे पहले ये काम किया था, मैं तैयारी सिलेबस वगैरह कुछ नहीं किया था। शुरू में मैं दोस्तों के साथ जाके सीधा मॉक लगाने लगा था। मेरे स्कूल से थोड़ी मैथ्स वगैरह, रीजनिंग ये सब ठीक थी, जिसका फ़ायदा मिला तो उसमें से फ़ायदा मिला, बट उतना लेवल नहीं पहुंच पा रहा था जितना सिलेक्शन हो सके। तो उसके लिए सिलेबस करना ज़रूरी पड़ा। तो सिलेबस एक बार कंप्लीट किया मैंने। जैसे मैं इंटर के बाद 1 साल के लिए गया था, पटना में रहा हूँ। तो पटना में मैंने मैथ किया था धनंजय सर से। तो कुछ दिन क्लासेस किए बट कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाया, फिर वापस आ गया बिहार शरीफ। वहीं रह के उस टाइम उतना ऑनलाइन पढ़ाई का भी क्रेज़ नहीं था, ऑफलाइन का ज़माना था। ऑफलाइन में जाते थे, ऑफलाइन में क्लास करते थे, तो उतना नहीं हुआ। फिर जब कोरोना का टाइम आया तो उस टाइम जो लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए था, जो उसका सही उपयोग करना चाहिए था, मैंने वो बर्बाद किया पूरा। तो आपने कोरोना का समय भी मतलब पूरा बर्बाद कर दिया? बर्बाद किया। मैं PUBG खेलता था बहुत अभी भी खेल रहा हूँ कभी कभी। तो उस टाइम पूरा उस खेल में गया, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि हुई थोड़ी परेशानियाँ आई, तैयारी में कमी रही, बट उसको मैनेज करके फिर पढ़ाई के दोनों में बैलेंस बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब शुरू में जो है अलग अलग रुझान है, जैसा बता भी रहे थे, ग्रेजुएशन के समय ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। अच्छा, अगर सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटेजी पूछा जाए हाँ। तो मैथ के लिए आपने किस टीचर को फॉलो किया? एक तो अब धनंजय सर कोई बता रहे हैं, धनंजय सर इसके अलावा और किसी टीचर को फॉलो किया था? मैंने स्टडी IQ से वासु सर है, स्टडी IQ, वासु सर। CGL 21 के दौरान उनसे क्लास किया था, जिनकी वजह से CGL 21 में प्री में मेरे 50 में 50 आए थे मैथ्स में, और CGL 22 में भी प्री में 48 आए थे मैथ्स में। CGL 21 और ये जो है 22 में मतलब आपका अच्छा स्कोर रहा है। हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। और बुक्स कौन से आपने जो है मतलब प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक यूज किया? प्रैक्टिस के लिए मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, पिनेकल से सारा जितना कर सका मैंने वो किया। बाकी किसी के ऐसे कोई बुक लिया जाए तो वो मैंने फॉलो नहीं किया, प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व किया मैंने। ये भी चलिए बढ़िया है। इंग्लिश का थोड़ा अपना स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि बिहार बोर्ड से थे तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत भी हुई होगी। एक्चुअली 10th तक मैं CBSE से था, उसके 10th बाद तक बिहार आप बोर्ड में CBSE में थे। हाँ, इंग्लिश में मेरा रुझान रहा है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में किया, मास्टर्स भी इंग्लिश में किया, तो इंग्लिश में उतनी दिक्कत नहीं आई। बिहार शरीफ में ही मैंने स्पोकन का क्लास किया था, एक है सोनी सर, मैंने उनसे ही पढ़ाई की थी। तो उसमें काफ़ी बोलने में भी एक इंग्लिश का आया और इंग्लिश समझने में भी। जो एग्ज़ाम का तैयारी है, लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि स्पोकन अलग है और बेसिकली कॉम्पिटिटिव इंग्लिश अलग है, लेकिन दोनों काफ़ी मैच करते हैं। मतलब कॉम्प्रिहेंशन तो वगैरह तो ठीक हो सकता है, दूसरे में मिला, वर्ड भी ठीक हो सकता है, थोड़ा सा ग्रामेटिकली हो सकता है कि ज़्यादा वो ना हो, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन और वर्ड पे तो उसका प्रॉफिट दिखता है। अच्छा, इसके अलावा बुक्स और रिसोर्सेज कुछ बताइए कि इंग्लिश के लिए आपने क्या फॉलो किया था? बेसिकली मैंने सारे सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर किए हैं। तो मतलब कोई बुक तो होगा जो बुक वैसा एक ये क्या ना, नीतू मैम का इंग्लिश का बुक था, उनसे पढ़ा हूँ, डेली करता था, उससे क्लास करता था।
क्लास नहीं करता, बेसिकली बुक ही पढ़ता था, बुक पढ़ते खुद से पढ़ता था। वीडियोज का वैसा नहीं किया। वीडियोज कुछ कुछ अमन सर की थी। अमन सर के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते थे, जैसे 1 घंटे में 60 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स करके था, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। वो मैं देखता था, उनसे क्वेश्चन सॉल्व कराते थे, साथ में मैं भी करते जाता था, और अंत में देखता था कि मैंने कितना क्वेश्चन बनाया, कितने क्वेश्चन नहीं बने। ये सब खुद से एनालाइज करना ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। वोकैब कहाँ से ऐड किया आपने? वोकैब ब्लैक बुक से थोड़ा थोड़ा किया, उतना स्ट्रांग मेरा वोकैब अभी भी नहीं है, बट हो जाता है। और क्यूजेज की, टेलीग्राम पे क्यूजेज की, एक्चुअली मेरा ये CGL 22 का तैयारी टेलीग्राम से ही हुआ है। मतलब आपने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जहां मौका मिला वहीं से लपेट लिया था आपने, और 21 में आप टीए बन चुके थे, तो उसका भी जो है फायदा मिला कि वहां से थोड़ा बहुत तो पता हो गई कहाँ कहाँ गलती की है, जिसको सुधारना है, जो कि आपने 22 में पूरा किया है। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग का क्या स्ट्रेटजी रहा है आपका? रीजनिंग का यही रहा है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। जिस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई, यूट्यूब पर सर्च किए, काफ़ी सारे वीडियोज मिल गए, जो पसंद आया उससे थोड़ा सा देख लिए, एक आइडिया मिल गया, उसके बाद प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया रीजनिंग पे नॉलेज। मतलब उसमें भी आपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया है, और बुक्स मतलब कोई ऐसा बुक या फिर प्रीवियस ईयर का जो बुक है वही? बेसिकली प्रीवियस ईयर का बुक पिनेकल से सॉल्व करते रहा। सर, जीके जीएस का कैसा रहा है? क्योंकि आपका रैंक बहुत ही अच्छा 59 रहा है, तो जीके में भी आपने अच्छा खासा स्कोर किया होगा। जीके में मेरे 40 मार्क्स थे, मेंस में 40 मार्क्स थे। हाँ। तो आपने जीके का जो है कौन कौन सा बुक मतलब इस्तेमाल किया, कहाँ से पढ़ा है? जीके का पढ़ने का जैसे आ जाए तो मैंने लूसेंट कंप्लीट किया। लूसेंट में मैं करता था, जो पढ़ रहा हूँ उसका यूट्यूब पे वीडियो खोल लिया, साथ में इधर रीडिंग भी दे रहा, उधर सुन भी रहा हूँ। मेरा ऐसे कोई नोट्स बनाना ये सब करना नहीं किया। रीजनिंग की ये लूसेंट से किया, उसके बाद वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, बस यही 2 किया। उतना एक्यूरेसी थोड़ी बना ही रखी, ज़्यादा तुक्के नहीं मारे। तो और मतलब वही प्रीवियस ईयर पे कमांड आपने? प्रीवियस ईयर पे मैंने काफ़ी किया। मतलब बेसिकली जो है सब कुछ आपका प्रीवियस ईयर के आसपास ही ओवरव्यू घूमते रह गया। और मॉक जो है वो कौन सा मॉक लगाते थे आप? टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड दोनों का लगाता था। ओली बोर्ड जो लाइव टेस्ट आता था, हाँ, जिसमें लाखों लोग देते थे, उसमें कितना तक रैंक आया है आपका? हाईएस्ट रैंक तो अंडर 20 भी आया है। अच्छा, अंडर 20 में आप थे? हाँ, कुछ में, जैसे मतलब एक आध में आप थे? हाँ। क्योंकि बहुत लोगों से पूछते हैं तो 8-9 हज़ार से मतलब नीचे कभी गए ही नहीं है, लेकिन आप थे तो चलिए अच्छी बात है, एक ओरिजिनल टॉपर मिले हैं। नहीं तो सबको यही लगता है कि ओली बोर्ड में जो है मतलब इधर उधर से छाप के रैंक ला देते हैं जनरली, लेकिन ऐसा नहीं, जेन्युइन लोग भी उसमें होते हैं। और इसके अलावा जो है मतलब ये बुक्स और स्ट्रेटजी के अलावा, जैसे नॉर्मल लाइफ में बहुत सारा मतलब डिस्ट्रैक्शन आता है, उससे कैसे बचते थे? बैलेंस बना के चलना पड़ा बस। जैसे मैंने बोला ही, मैं गेम बहुत खेलता था। जैसे पबजी इतना खेलते थे, तो पबजी से कैसे मतलब एडिक्शन दूर हुआ, या लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? एडिक्शन दूर करने का अपने मन पे कंट्रोल करना है। सिर्फ मन पे कंट्रोल किया, उसको टाइम दिया, अलग जैसे जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उसको प्रायोरिटी में रखा, उसके बाद सेकेंडरी काम को। इस तरह से अपना प्रायोरिटी सेट करने से ये बैलेंस हो जाता है। अपने माइंड पे ही कंट्रोल करना है, किसी बाहरी के बोलने से नहीं होता है। मतलब खुद को जो है सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए कि आपको जो है इंस्पेक्टर बनेंगे या फिर कोई पोस्ट निकालेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, मॉनेटरी बेनिफिट होगा, कि आज आप घर से पैसा मांग रहे हैं, अब उसके बाद अब देंगे। जो छोटी छोटी ये समस्याएं आती हैं, तो ये सब चीज़ जो है मतलब इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। यही जो है बेसिक आपका फंडा रहा। अब इसके अलावा जो है आप अपने तरफ से दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी करें? इस तैयारी में सबसे ज़रूरी है कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और एक्यूरेसी। जो एग्ज़ाम में मैं था, मैंने भी एक तैयारी किया। मैंने बोला मैं टेलीग्राम से तैयारी किया हूँ। टेलीग्राम में एक ग्रुप है हमारा जिसे एमिगोज का, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया। गलती से ही ज्वाइन हुआ, लेकिन एक बार ज्वाइन करने के बाद उसमें पता चला उसके बेनिफिट्स के बारे में, तो फिर उसको कंटिन्यू रखा। वहाँ डेली जैसे टास्क आते थे कि इतना आपको पढ़ना है, आज ये सोर्स से पढ़ लेना है, इतना क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये मॉक देना है। और ग्रुप के अंदर ही एक कंपटीशन का माहौल था, ये सभी लोग मॉक देते थे, तो कितना नंबर आए, रैंक लिस्ट फॉर्म वगैरह बना के कौन ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि चैलेंज हमारा मतलब कंपटीशन वहीं पे हो चुका था। हाँ, कि हाँ जी, उसी मेंबर से कंपटीशन है, बाहरी दुनिया में भी वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे अपना पकड़ बनाया, अपना पता चला कि नहीं मेरे को और किस में
इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किसमें अभी स्ट्रांग है तो उसको थोड़ा सा साइड करके, जिसमें वीक है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दे सकते हैं। तो ये जो कौन सा टेलीग्राम का चैनल बताए थे, एमीगोज का। एमीगोज, हाँ तो अभी भी वो तो चलता ही होगा? हाँ चलता है, अभी मैं ही चला रहा हूँ। चलिए बढ़िया है। तो अगर किसी को जुड़ना होगा तो बताइएगा कि ये जो है इसको कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी ऐड करें और आप लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले। बस रेगुलरिटी चाहिए उसमें, जितना रेगुलर रहेंगे उतना, क्योंकि ब्रेक लेने से, जैसे एक सप्ताह का ब्रेक लेने से ना सिर्फ एक सप्ताह का पढ़ाई लॉस नहीं होता है, वो पीछे का भी एक सप्ताह 2 सप्ताह का पढ़ाई लॉस हो जाता है। फिर उसको ट्रैक पे लाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उतना टाइम पिछली बार था नहीं। जब प्री हुआ तुरंत 2 महीने में मेंस हो गया। ये इस बार तो CGL 24 के लिए काफ़ी टाइम मिला है, अक्टूबर के लास्ट लगभग में प्री है, तो ये कर सकते हैं। अभी अपने सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, प्रैक्टिस पे कुछ दिन के बाद शिफ्ट हो सकते हैं। उसमें तक सिलेबस कर रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था डेली। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे मान लीजिए आपका रैंक तो बहुत ही अच्छा था 59, तो आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों चुना? आपने ME क्यों नहीं लिया, GST इंस्पेक्टर क्यों नहीं लिया, CBI क्यों नहीं लिया, ED क्यों नहीं लिया? आजकल ED का भौकाल चल रहा है ज़्यादा। चॉइस तो थी मेरी CBI में सब इंस्पेक्टर की, लेकिन 22 में उसमें थी 0 वैकेंसी। 22 में 0 वैकेंसी थी। हाँ। और GST प्रिवेंटिव एग्जामिनर ये सब में कलर ब्लाइंडनेस के कारण जा नहीं सकता था। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस था आपने बताया था। हाँ, तो मैंने शुरू में मेरा चॉइस था ये ME या कुछ भी बढ़िया पोस्ट, लेकिन जब जैसे आंसर की आया उसमें पता चला रैंक वगैरह चेक करने का हो जाता है, तो रैंक में काफ़ी अच्छा अंडर 100 रैंक मेरा आ रहा था। और इस बार काफ़ी दिनों के बाद पटना जोन में इंस्पेक्टर की काफ़ी अच्छी हाँ, वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। हाँ, OBC में भी 8 वैकेंसी थी। मैं बेसिकली OBC से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगा कि ये मिल जाएगी, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और घर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रहा है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है, तो मैंने इंस्पेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा। और जहाँ तक आपका शायद बिहार झारखंड रीजन में पहला रैंक था। हाँ, इंस्पेक्टर में पहला रैंक था, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं था, मिलने ही वाला था। चलिए, तो बहुत ही धन्यवाद गौरव जी आपका। आपसे बात करके अच्छा लगा। आप लोगों को भी अगर कोई दिक्कत और समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो गौरव जी का एक ग्रुप है जिसको ये संचालित कर रहे हैं, अगर उसमें आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।